ओम शांति। क्या आप जिंदगी के उस दौर में हैं जहां आपको लगता है कि बस अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा करने को, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है? तो आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद जिंदगी से हार नहीं मानी। एक वॉलीबॉल की प्लेयर जो कि अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। सब कुछ उसके पास था, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। एक दिन ट्रेन से वो कहीं जा रही थी। रास्ते में उस ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्व चढ़ गए। उन्होंने लोगों से छीना झपटी शुरू कर दी। उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उससे भी उसकी ज्वेलरी, पैसा मांगा, परंतु वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। लड़ना तो उसने बहुत पहले ही सीख लिया था, तो उसने उनके सामने हार नहीं मानी। उसने उनका विरोध किया। तो उस विरोध में उन असामाजिक तत्वों ने उसे उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उसके दोनों पांव उस चलती ट्रेन के नीचे आ गए और उसके दोनों पांव कट गए। वो चिल्ला रही थी, दर्द में चीख रही थी, परंतु कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। कोई और लड़की होती तो शायद वो दम तोड़ देती, परंतु उसके अंदर के जज्बे ने, उसकी हिम्मत ने उसे पूरी रात जिंदा रखा। वो दर्द से कराहती रही, बेहोश होती रही, परंतु उसने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। उसने किसी तरह अपने होश को जिंदा रखा और सुबह जब वहाँ पर कुछ लोग दिखे तो उसने पूरी हिम्मत जुटाकर उन्हें आवाज़ दी। पूरी रात दर्द में तड़पने के बाद सुबह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चला और डॉक्टर्स ने कहा कि एक पैर तो पूरी तरह कट चुका है, उसकी जगह तो नकली पैर लगाना पड़ेगा और दूसरा पैर भी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, उसमें भी रोड और कुछ ऑपरेशंस हुए। आप सबको लग रहा होगा कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसकी तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। एक प्लेयर वॉलीबॉल का और उसके दोनों पैर काम के नहीं, उसका तो करियर ही बर्बाद हो गया। शायद बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में सुसाइड करने का सोचते हैं या फिर हार कर बैठ जाते हैं, परंतु उसने हार नहीं मानी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हॉस्पिटल में दर्द से पीड़ित, एक पैर पूरी तरह कट गया, दूसरा पैर ऑपरेशन थिएटर में न जाने कितने ऑपरेशन हुए, रॉड डली। ऐसी स्थिति में
कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच सकता है? जब उस लड़की ने अपने आसपास वालों से, हॉस्पिटल स्टाफ से इस बारे में बात की तो सभी ने सोचा कि प्लेयर थी और उसके दोनों पैर ही काम के नहीं रहे, तो शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने अपने इस ड्रीम के बारे में जिसको भी बताया, सबने यही कहा कि शायद ये पागल हो गई है। दोनों पैर काम के नहीं रहे, चलने का पता नहीं, और ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच रही है। उन्होंने जिस जिस से भी बात की, सबने उनकी बात को नकार दिया, परंतु उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। उनको अपनी संकल्प शक्ति पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने भारत की पहली महिला जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया, श्रीमती बछेंद्री पाल जी, उनसे मिलने का निर्णय किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर नहीं गई, सीधा उनसे मिलने उनके स्टेट में पहुंच गई। जब बछेंद्री पाल जी ने उनकी कहानी को सुना, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने एक बात कही कि जिस स्थिति के अंदर तुमने ये संकल्प किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तुमने ये ख्वाब देखा, तो समझ लो तुमने उसको फतेह कर ही लिया। अब तो सिर्फ तुम्हें लोगों को ही दिखाना है, और तुम्हारे अंदर के जज्बे को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम ये कर सकती हो। तो बछेंद्री पाल जी पहले ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला थी जिन्होंने उनकी बात का समर्थन किया, और फिर नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। दुनिया की पहली महिला जो अपाहिज होने के बावजूद जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, वो थी अरुणिमा सिन्हा। वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उसने इतिहास रच दिया, परंतु अगर वो उस परिस्थिति में हार मानकर बैठ जाती कि अब तो मेरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर हो गई है, अब मैं किसी काम की नहीं रही, मेरा तो करियर भी बर्बाद हो गया, मेरे तो दोनों पैर ही नहीं रहे, अगर वो उस स्थिति में हार मान जाती तो क्या वो इतिहास लिख पाती? तो ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां तो आती ही हैं। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं। सबकी अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग समस्या है, परंतु उनसे लड़ने का, उनसे पार पाने का सिर्फ एक ही साधन है, श्रेष्ठ संकल्प। अपने मन को हारने मत दो। ऊपर से देखने में भले ही लगे कि अब करने को कुछ नहीं रहा, अब तो जिंदगी बेकार हो गई है, परंतु याद रखना कि अगर भगवान 100 दरवाजे बंद करता है तो एक दरवाजा खोलता भी है। वही दरवाजा हमारी सफलता का रास्ता बनता है, परंतु हमें धैर्य रखकर उस दरवाजे के खुलने का इंतजार करना होता है, ना कि समस्याओं से परेशान होकर आंखें बंद करके
कोने में बैठ जाना, अपने हालात पर रोना, ये विजयी की निशानी नहीं है। हर कदम पर चुनौती तो आएगी, चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सफलता पाने का रास्ता है। अच्छा, ओम शांति।